इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। श्रीमती बीना जैन, योगेश जैन, अरिहंत प्रकाशन, मेरठ। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में विगत दिवस सम्यक्त के 4 अंगों को देखा। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग और अमूढ़ दृष्टि अंग। ये 4 अंग स्वानपेक्षी हैं। पर का इसमें विशेष निमित्त कार्यकारी नहीं है। स्वयं की श्रद्धा को शंका से रहित बनाओ, स्वयं इतनी विशुद्धि बढ़ाओ कि मन में कोई कांक्षा का भाव पैदा ही न हो। तत्व दृष्टि वाला व्यक्ति किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखता। फिर जिसकी दृष्टि तत्व की ओर है वह शरीर को देख करके गिलानी भी नहीं करता। धर्मात्मा को संसारी प्राणी में धर्म दिखाई देता है। जिसकी दृष्टि जहाँ होती है उसे वही दिखाई देता है। इसलिए निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाला मलिन शरीर को नहीं, उसमें विद्यमान दिव्य आत्मा को देखता है। जब आत्मा की ओर दृष्टि जाती है तब उसके चित्त में गुणों के प्रति प्रेम, भक्ति, श्रद्धा स्वयं निष्पन्न होती है। फिर वह शरीर के प्रति दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है शरीर का स्वभाव तो असुचिमय है। असुचि भावना में आपने सब विस्तार से जाना होगा, नित्य आप पढ़ते हैं। फिर अमूढ़ दृष्टि, मूर्खतापूर्ण दृष्टि सत्य निर्णय तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए सम्यक दृष्टि वह स्वयं के किसी भी निर्णय के संबंध में मूर्खता का परिचय नहीं देता। उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसकी प्रवृत्ति विवेक से अनश्यूत होती है। वह रूढ़ी से नहीं चलता, वह धर्म के अनुसार चलता है। किस श्रद्धा से आत्मा का हित है, किसके श्रद्धा से अहित है, तत्वों का ज्यों का त्यों स्वरूप जान करके वह अपनी प्रवृत्ति करता है। आज सम्यक्त के 5वें अंग उपगूहन अंग के संबंध में थोड़ी सी वार्ता करेंगे,
चर्चा करें। क्या है उपगुहन अंग, क्यों है इसकी आवश्यकता, क्या उपगुहन अंग के बिना धर्म का पालन नहीं किया जा सकता? उपगुहन अंग इतना आवश्यक क्यों है? इस संबंध में हम सामान्यतः चर्चा करें, आगम चर्चा बाद में। उपगुहन का अर्थ होता है ढांक देना। उपगुहन का अंग होता है बुराइयों को, दोषों को और जो हित के प्रतिकूल प्रवृत्ति है उससे बच जाना, गुणों को, अच्छाइयों को, हित के मार्ग को, सुखद बिंदुओं को प्रकाशित करना, उजागर करना, प्रकट करना। सामान्यतः लोक व्यवहार में भी देखा जाता है, जब कहीं दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, कसाय बढ़ने लगे, तो कहते भैया बात छोड़ो, बस पानी डालो, मिट्टी डालो। आग लग रही हो तो कहते भैया पानी डालो, उसे बुझाओ। यदि बालक ने घर में गंदगी कर दी है तो उस बालक की माँ उस गंदगी पर पहले मिट्टी राख डाल देती, जिससे घर में बदबू ना फैले। या कहीं गंदगी पड़ी है तो गंदगी पर मिट्टी डाल दो, राख डाल दो, क्योंकि उसे उघाड़ने से और बदबू फैलेगी, वातावरण दूषित होगा। कदाचित कहीं मिट्टी राख न मिले तो चाहे भली फूलों की टोकरी डालनी पड़े, राजमार्ग में कहीं अशुद्धि हो तो। ढकी हुई गंदगी को उगाड़ा नहीं जाता। भारतीय संस्कृति में अच्छाइयों को प्रकट किया जाता है, गुणों की प्रशंसा की जाती है। दोषों की निंदा करने से दोषी सुधरता नहीं, अबे तो बढ़ चढ़ के दोष कर सकता है। ये सामान्य लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जिसके प्रति अनुराग होता है उसके दोष नहीं, गुण प्रकट किए जाते हैं। आपका मित्र है तो आप अपने मित्र के सभा के मध्य दोषों का बखान न करेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे। मेरा मित्र इतना अच्छा है, सदाचारी है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, परोपकारी है, सत्यवादी है, दयालु है, ऐसे गुणों की प्रशंसा करेंगे। यदि कोई दोष भी होगा तो उस दोष को सच्चा मित्र अपने गुण मित्र के दोष को नहीं कहेगा। कोई पिता उसकी बेटी से कोई अपराध हो जाए, गलत कार्य हो जाए, तो सभा के मध्य कहेगा नहीं कि मेरी बेटी ने गलत कार्य किया, पाप किया। या किसी भाई की बहन से हो गया, या किसी की माँ से हुआ, किसी की पत्नी से गलत कार्य हुआ, तो उस दोष को वहीं कहीं ढांकने का प्रयास किया जाएगा, उजागर नहीं करेंगे। ये लोक धर्म है, ये भारतीय संस्कृति में कर्तव्य है सदाचारी व्यक्ति का। ये एक सामान्य मानव धर्म है कि दोषों को उघाड़ना नहीं, प्रकट नहीं करना। दोष अग्नि की तरह से होते हैं, उन्हें प्रकट करने से, उघाड़ने से संपूर्ण ग्राम, नगर, कस्बा सुहा हो सकते हैं। ऐसे ही दोषों की अग्नि जलाने से संपूर्ण मानवता भी जल सकती है, संपूर्ण धर्म नष्ट हो सकता है, संस्कृति नष्ट हो सकती है। इसलिए दोषों को अग्नि की तरह से ढांक करके रखा जाता है और गुणों को प्रकट किया जाता है। गुण स्वपर प्रकाशक दीपक की तरह से होते हैं। गुणों की चर्चा करते करते आनंद का अनुभव होता है। गुणों की चर्चा करने से सामने वाला व्यक्ति जो दोषी है उसका उपयोग दोष से हट करके गुणों की ओर आ जाता है। उसके पास 4 गुण है तो 5वें गुण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है और दोष शनि शनि उसके जीवन से निकल जाते हैं। जैसी चर्चा करते हैं वैसी चर्या होने लगती है। जब आत्मीय जन के दोष लोक व्यवहार में सामान्य मानव भी नहीं कहता,
तो एक धर्मात्मा अपने साधर्मी के दोषों की चर्चा सबके मध्य कैसे कर सकता है? वह दोषग्राही क्यों हो सकता है? क्या उसे अपने साधर्मी बंधु में कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा? जो गुण ग्राहक व्यक्ति होता है वह 100 दोषों में से भी एक गुण को ग्रहण कर लेता है। जो दोषग्राही होता है ज्यों की तरह से गाय के स्तन पर लग करके भी दूध न पी करके खून पीती है। इतना ही समझ लें धर्मात्मा और अधर्मी का लक्षण। जो अनेक गुणों में से भी दोषों को ग्रहण करे वो अधर्मी, जो अनेक दोषों में से गुण को ग्रहण कर ले वो साधर्मी। जोंक के स्वभाव जैसा धर्मात्मा कभी नहीं होता। धर्मात्मा तो वह भ्रमर के स्वभाव जैसा होता है, पुष्प के पास जाता है, वहाँ से पराग ले लेता है। कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, मार्ग तो अच्छा था किंतु वह कमज़ोर था, तो वह गिर पड़ा चक्कर खा करके। तो चक्कर खा के व्यक्ति गिर गया तो क्या मार्ग दूषित हो गया? या वह व्यक्ति भूल से कहीं दूसरे रास्ते पर कदम बढ़ा लेता है तो क्या मार्ग दूषित हो गया? मार्ग तो दूषित नहीं हुआ, मार्गी से प्रमादवश, अज्ञानतावश या शक्ति की हीनता से त्रुटि होकर के वह मार्ग में भ्रमित हो सकता है, मार्ग में पतित हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति चिकने मार्ग में चले, शीघ्रता से चले, अपने कदम जमा जमा के न रखे और फिसल जाए, तो इसमें मार्ग का कोई दोष नहीं है। कोई तैराक तैरता चला जा रहा था और डूब गया तो गलती नदी की नहीं है, वो तैराक की है। कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया तो गलती मार्ग की नहीं है, ड्राइवर की है। ऐसी हमारे जीवन में कहीं कदाचित भूल संभव है, प्रमादवश, अज्ञानतावश, कषायवश या शक्ति की क्षीणता से। जो मोक्ष मार्ग अनादिकाल से शुद्ध है, जिस मार्ग पर गमन करके अनंत महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया, आज भी प्राप्त कर रहे हैं और अनंत काल तक प्राप्त करते रहेंगे, वह मार्ग कभी मलिन नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो मार्ग को दोष नहीं देता। मार्ग में यदि किसी मार्गी की अज्ञानता से या शक्ति की हीनता से मार्ग की निंदा हो रही है तो उस निंदा का प्रमार्जन कर देना। स्वयं शुद्धश मार्ग से वालाशक्त जनाशयम, वाल और अशक्त व्यक्तियों के आश्रय से यदि मार्ग कलंकित होता है, निंदित होता है, तो वाच्यताम, उस कलंक को, दोष को, बुराई को, निंदा को यथ प्रमार्जंती, जो उसका प्रमार्जन करते हैं, तद वदंती उपगुवनम, उसे ज्ञानी पुरुष भगवान गणधर देव उपगुवन अंग कहते हैं। दृष्टि अपनी शुद्ध बनाओ, धर्मात्मा में दोष मत निकालो, अपितु सामान्य व्यक्तियों के भी गुण देखने की चेष्टा करो। आम के बगीचे में आम का बौर भी आता है, पेड़ पर आम के पत्ते भी लगे हैं, आम के फल भी हैं। पत्ते मंगलकारक कलश में रखे जाते हैं। बौर को देख करके आनंद आता है, नासिका और आंखें तृप्त होती हैं, और आम फल को देख करके चित्त रंजायमान होता है, विषय वासना नष्ट होती है। किंतु कोई व्यक्ति आम के बगीचे में जाकर के आम के पत्ते, बौर और फल तो देखता नहीं, आम के पेड़ के नीचे जड़ों के पास सड़ रहे पत्तों को उठा करके वह पोटली बांध करके अपने पास घर में उठा लाए, तो इसमें उस आम के बगीचे का क्या दोष? वहाँ तो आम के फल भी थे, पत्ते भी थे। यदि कोई व्यक्ति गुलाब वाटिका जाता है, गुलाब वाटिका का से कोई स्थान नहीं, गुलाब के पुष्प जहाँ खिल रहे हैं ऐसे स्थान पर जाता है तो गुलाब के पुष्प चुन करके तो नहीं लाता, कांटे कांटे वहाँ से तोड़ के ले जाता है। इसमें उस गुलाब वाटिका का क्या दोष? यदि कोई व्यक्ति किसी फल वाले से सड़े गले फल लेता है, अच्छे नहीं लेता, तो उसका क्या दोष? अच्छे फल भी लिए जा सकते हैं। यदि कोई गाय भैंस आदि से दुग्ध प्राप्त न करके और उसके गोबर या उसके मूत्र आदि से रति करे, उसे ही ग्रहण करे, तो गाय का क्या दोष?
तो ऐसे ही संसार में अच्छाइयाँ भी हैं, किंतु अच्छे व्यक्ति अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं, बुरे व्यक्ति बुराइयों को ग्रहण करते हैं। तो ये मार्ग शुद्ध है, उस मार्ग को धर्मात्मा कभी भी उसे दूषित कलंकित नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति के माध्यम से गलती हो जाए तो मार्ग कलंकित थोड़ी हुआ। गंगा नदी में जैसे लोक व्यवहार में वैदिक परंपरा के मानवा पवित्र मानते हैं, उसमें किसी मेढक की मृत्यु हो जाए, मछली की मृत्यु हो जाए, तो क्या पूरा गंगाजल अपेय हो जाता है? क्या वह हेय हो जाता है? क्या वह छोड़ने के योग्य हो जाता है? नहीं, उसकी पवित्रता अपने आप है। ऐसे ही मार्ग अपने आप में स्वतः पवित्र है, वह मार्ग अपवित्र नहीं है। अपवित्रता तो व्यक्ति के चित्त में आती है। तो जीवन में जो गुण ग्राहक व्यक्ति होता है, वह गुणों की चर्चा करता है, गुणों पर दृष्टि रखता है, गुणों की वार्ता करता है, और दोषग्राही दोष की। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन विहार के लिए निकली, देखा और भी उनके साथी निकल के जा रहे थे, बदबू आ रही थी मार्ग में, लोग रास्ता बदल रहे थे, नाक बंद करके निकल रहे थे। श्री कृष्ण वहाँ से निकले, देखा तो एक कुत्ता मरा पड़ा था, उसकी बदबू आ रही थी। श्री कृष्ण ने उसको कुत्ते को देख करके कहा, वाह, इस कुत्ते को दांत तो देखो, कितने अच्छे दांत हैं इसके। तो लोगों को लगा कि इस मरे हुए कुत्ते में भी दांतों की प्रति दृष्टि डाल करके श्री कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि संसार में गुण खोजने वाले को गुण मिल जाते हैं। मृतक कुत्ते में भी एक अच्छाई खोजी जा सकती है, और जब व्यक्ति बुराई खोजने चलता है तो संसार में बुराइयों का भी अंत नहीं। अच्छाइयाँ देख ले तू सारे जहान की, बुराइयों का कहीं कोई अंत नहीं। तो धर्मात्मा वह होता है जो धर्म की निंदा न करता है, न धर्म की निंदा सुनता है, न किसी से करवाता है, न किसी को प्रेरणा देता है, न उसकी अनुमोदना करता है। वह धर्मात्मा है। जो धर्म की निंदा करता है, सुनता है, अनुमोदना करता है, प्रेरणा देता है और दूसरों का अपमान करके खुश होता है, वह धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। क्यों? धर्मात्मा धर्म के विरोधी नहीं होता, धर्मात्मा धर्मात्मा के विरोधी नहीं होता, वह तो सहयोगी होता है। तो महान भाव, इस 15वीं कारिका में यही बस देखना है कि हमें उपगूहन करना है, दूसरों के दोषों को ढांकना है और अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करना, अपने गुणों को ढांकना, दूसरों के गुणों को प्रकट करना है और प्रभु साक्षी में, गुरु साक्षी में अपने दोषों को प्रकट करना है, जिससे हम दोष मुक्त हो सकें। यही संक्षेप में उपगूहन अंग का अर्थ है। विस्तार से पुनः आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। श्रीमती बीना जैन, योगेश जैन, अरिहंत प्रकाशन, मेरठ। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।